कैसे हो आप सही? आई होप आप सही बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल पर तो डायरेक्ट देख लिया होगा, बीजगणितीय अवधारणा या बीजगणित बेसिक टू एडवांस। देखो यहाँ पास हम लोग बीजगणित के बारे में जो जो छोटी छोटी चीजें हैं पहले उनको कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट बीजगणित हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बीजगणित के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको कवर करने के लिए हमको क्या करना है कि हमें पहले जो छोटी छोटी चीजें उनको जाने, तभी तो जो बीज गणित का लेवल है हम उस लेवल पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग जहां से होती है, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से बीज गणित शुरू होती है, या जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो जहां तक डिस्कशन हो गया था उसके आगे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यदि हमें कोई चर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि यदि हमें लिखना हो x इंटू एक्स, तो ये क्या होता है, याद रखना ये 2x नहीं होता, ये होता है हमारा x स्क्वायर। क्या होता है, x स्क्वायर। यदि हमको इसको 3 टाइम्स करना हो x इंटू एक्स, तो ये क्या होगा, x क्यूब होगा। मतलब जितने टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा उतना ही आ जाएगा पावर पे। ठीक है, देखो जैसे अब कभी लिखा हुआ है जैसे x क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो होती है ये क्या होती है, ये होती है पावर, या जिसको हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घात। और ये क्या होता है, ये बेस होता है, जो x होता है ये बेस होता है, यानी जिसको बोलते हैं आधा। ठीक, यानी जो जितने टाइम्स हमारा मल्टीप्लाई में कोई भी चर हो, यहाँ इवन कोई उसकी बात नहीं हो रही कि एक पर्टिकुलर चर x की ही बात हो रही हो, यहाँ इवन जितने भी चर होंगे सबकी बात होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पावर में जितने होंगे उतने हमारे क्या हो जाएंगे, x जितने पावर में होंगे वो हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज समझ में आ गई। जैसे अब हमने यही लिख दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर है, चल। तो यदि यहीं पास यदि हम बात करें y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, कितने टाइम्स y है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स, यानी y की पावर में 7। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हुए तो उनको देख लेना, वहां भी बहुत सारी जो आपकी यूजफुल चीजें हैं वो आपको बताई गई हैं। हाँ, इसकी एक बाकायदा आपको प्लेलिस्ट मिल गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है हमने। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहां जाकर क्लिक कर दिएगा, आपको बीज गणित की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सिंपल। ठीक है, बीज गणित बेसिक नॉलेज। ठीक है, चल देखो आगे बात करते हैं अब इसके। तो जी समझ में आ गई। चल यहाँ पास अगर हम बात करें इसके आगे, तो एक चीज और समझ लो, जैसे यदि हमारा लिखा हुआ है ऐसे x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 6, तो जब दो चर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो उनकी जो घातें होती हैं वो ऐड होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x की पावर 5 प्लस 6 ऐसे लिख देंगे, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 5 और 6 जोड़ करके 11। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? चल, यदि यही बात हम कह दें कि x की पावर 5 तो है ही वो इसकी सेम। ठीक है, या इसी चीज को हम कर दें यहाँ, जैसे x की पावर 5 डिवाइडेड x की पावर, तो यहाँ कर देते हैं 6 और डिवाइडेड x की पावर 5। तो यहाँ क्या होगा कि x की पावर 6 माइनस 5 हो जाएगा और x की पावर बचेगा 1, यानी केवल x बचेगा। क्यों हुआ, क्योंकि अब देखिए ये चीज जो है ये क्यों हुई, ये जो हमने ये किया
तो यहाँ गुणा किया तो यहाँ क्या आ गया, x की पावर 11 हुई। यहाँ हमारी जो पावर्स हैं वो क्या हो गई, ऐड हो गई। यहाँ हमारी पावर क्या हुई, सब्ट्रैक्ट हुई। तो यानी हमारी पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है और सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपको सिर्फ ये दो लाइन याद रखनी है बस। पहली लाइन क्या है कि गुणा में घात जुड़ती है। यदि गुणा होगा, यदि दो चरों के बीच में गुणे का चिन्ह होगा और चर सेम होने चाहिए, ये याद रखना, ये चीज याद रखना। चर क्या होने चाहिए, चर हमारे सेम होने चाहिए। और भाग में घात घटती है, बस कंडीशन क्या है कि चर सेम होने चाहिए। पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस या नो, हाँ या ना, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब बात करते हैं आगे। आगे हम लोग बात क्या करने वाले हैं, एक चीज हम लोगों ने जो देखा कि हम लोगों ने बात कर लिया किसी चीज के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं चर और अचर भी जान चुके हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक चीज देखते हैं कि हम लोग इस पे कोई यदि हमको व्यंजक दिया हो, व्यंजक दिया हो, व्यंजक दिया हो तो व्यंजक पे हम लोग इस पे क्या करते हैं, व्यंजक से हमको क्या करना होता है कि व्यंजक से हम इस पे दो चीज होते हैं, एक होता है पद और एक होता है गुणांक, और एक हम लोग घात की बात भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग व्यंजक के बारे में बात करेंगे। व्यंजक पे हम लोग किसकी बात करेंगे, पद की बात करेंगे, गुणांक की बात करेंगे, घात की बात करेंगे। इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ घात की बात करने वाले हैं, पद और गुणांक की बात हम लोग अगले वीडियो, ठीक। चलो तो यदि हम लोग क्या बात करेंगे, व्यंजक की घात, किसकी बात करेंगे, व्यंजक की घात। व्यंजक की घात क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखते होंगे नॉर्मली छोटी क्लासेस पे, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि एक आपको व्यंजक दिया होगा, उस व्यंजक की आपको घात बतानी है, ठीक है। ये बात समझ में कैसे, अब जैसे आपको व्यंजक, ठीक है, व्यंजक या बहुपद दिया होगा, जैसे आपको व्यंजक दिया होगा तो कैसे दिया होगा, जैसे आपको दे देगा 5x प्लस 4y², ऐसे आपको व्यंजक दे दिया। अब इसमें पूछ ले कि घात बताइए, कि घात बताइए। अच्छा, एक बात आपको मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात की कि यदि हमें कभी ऐसे फॉर्मेट में दे दे कि x और x की पावर लिखा हो 2, ठीक है, यहाँ पावर जो होती है वो क्या होती है, घात होती है। यही जो दो है ये क्या होगा, पावर या घात इसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पास अगर हम देखें तो यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो पावर कुछ ना हो तो 1 ही होती है। और यदि y की पावर, और y की पावर कितनी है, 2। यहाँ अगर हम बात करेंगे 5x प्लस 4y², यहाँ ऐसे नहीं पूछे में चर की घात बताइए, इसमें चर की घात बताइए, मतलब इसमें चर की घात बताइए या चर की अधिकतम घात बताइए। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा कि घात बताइए, पहला या तो चर की घात पूछेगा, वो मतलब चर की अधिकतम घात पूछेगा, ठीक है, ठीक है। पहला तो आपको यही है कि इसमें आपको घात बतानी है, दूसरा क्या है कि इसमें आपको चर की अधिकतम घात बतानी है। दो क्वेश्चन है, माइंड को थोड़ा सा समझना। क्या कह रहा है कि 5x प्लस 4y² में चर की घात बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो आपको जो है व्यंजक तो यही है,
बट इस पे आपको चर की अधिकतम घात बतानी है। ठीक है, पहले वाले को आराम से सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद सेकंड पे आते हैं। यदि यहां पास हमको चर की केवल घात बतानी है तो चर हमारे कौन कौन से हैं, एक तो x है और एक क्या चर है, y। ठीक है, अब इनकी घात बतानी है तो x की घात कितनी है, x की घात है 1 और y की घात कितनी है, y की घात है 2। तो ये हमारे हो जाएंगे चर की घात। अब यदि चर की अधिकतम घात की बात की जाए तो देखो यहां पास अगर देखें तो x की घात 1 है, y की घात 2 है, तो ज्यादा घात किसकी है, 2 की, तो y की घात 2 हो जाएगी। ये हो जाएगी चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2। इसका आंसर कितना होगा, 2। ये समझ में। तो आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये यहाँ क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 में इसमें क्या बतानी है, चर की अधिकतम घात। क्या बतानी है, चर की अधिकतम घात। चर की क्या बतानी, अधिकतम घात। ठीक है, चल मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। और हाँ, इसका आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है, समझ में, समझ गए, कोई डाउट, ठीक, चलिए।